नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी के लिए चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या हायर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक अच्छी न्यूज आज पब्लिश हुई है। आपके कार्यवाहक अध्यक्ष मिल गए हैं आयोग के, तो आज इस न्यूज के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में अब प्रेजेंट सिचुएशन से यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपीएचईएससी यानी हायर की परीक्षाएं कब तक संभव हैं और पेपर निर्माण की क्या स्थिति है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हो और या यूपीएचईएससी की। आज इस पूरे वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे और जो आज टाइटल जिस टाइटल से पब्लिश हुआ है उससे वो टाइटल के बारे में बताएंगे, उस पूरे न्यूज़ को पढ़ करके भी आपको सुनाएंगे। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए टाइटल क्या है न्यूज़ का, लिखा है प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक देखेंगे काम, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आएगी तेजी, बाधाएं दूर। ये टाइटल है। अब इसके अंदर थोड़ा बात करते हैं और फिर इसके बाद पूरा एनालिसिस करेंगे कि आपकी परीक्षाएं कब तक संभव हैं टीजीटी पीजीटी हायर की। इसके साथ साथ में पेपर निर्माण की क्या स्थिति है टीजीटी पीजीटी और यूपीएचईएससी की, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। चले बने रहिएगा पूरे वीडियो में आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे अन्य साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आज अमर उजाला की पब्लिश न्यूज है। लिखा है प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। शासन की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। पिछले शुक्रवार को सभी ने लखनऊ में प्रमुख सचिव के समक्ष कार्यभार भी संभाल लिया। इनमें से 9 सदस्यों ने प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय पहुंचकर भी कार्यभार संभाल लिया है। रोहितांग सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा ने शुक्रवार को ही कार्यभार संभाला। इस तरह से अब सिर्फ कीर्ति गौतम, योगेंद्र नाथ सिंह कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से सदस्यों के कार्यभार संभाल लेने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर गतिरोध बना हुआ था। अब शासन की ओर से कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में शासन के इस आदेश के बाद आयोग में हर तरह का गतिरोध दूर हो गया है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष जल्द ही सभी सदस्यों के संग बैठक करेंगे और बैठक में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्व में विज्ञापित पदों का ब्यौरा एकत्रित करने के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की चर्चा होगी। आयोग का आचार संहिता खत्म होने के तत्काल बाद इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में बैठक में तब तक अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की चर्चा होगी। अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की चर्चाएं होंगी बैठक में। देखिए तो आप न्यूज जान गए होंगे। अर्थात उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव जो उच्च शिक्षा है उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वो भी कार्यभार उन्हें 1-2 दिन के अंदर वो भी पहुंच जाएंगे प्रयागराज और अपना दायित्व निर्वहन करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अब बात करते हैं आप लोगों की पहले डेट की बात करेंगे। पहले बात करेंगे पेपर निर्माण की स्थिति के बारे में। काफ़ी लोगों के प्रश्न भी आ रहे थे इस बारे में कि सर पेपर क्या बन गए हैं कि नहीं यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर के। तो आज इस बारे में आपको अच्छे से जानकारी हम दे देते हैं। देखिए जो मुझे जानकारी है, हम ये अथेंटिक न्यूज़ के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि पूर्णतः सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जहाँ तक मोस्टली सत्य होने की संभावना है। देखिए अभी तक मेरी जहाँ तक जानकारी है यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर निर्मित नहीं हुए हैं। ठीक, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष आप जानते हो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पहले से ही काफ़ी समय से रिटायर्ड चल रहे थे, तो कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अब क्या होगा पहले इसी बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी। क्यों कार्यवाहक अध्यक्ष अब नए आयोग के बन गए हैं तो अब इनके पेपर निर्माण के लिए विशेषज्ञों को बनाया जाए, क्योंकि समय काफ़ी है। समझ लीजिए परीक्षाएं आपकी अभी चुनाव के बाद ही जाएंगी। अब कब जाएंगी वो भी बाद में बताएंगे आपको, लास्ट में बने रहिएगा पूरी वीडियो में। देखिए इस समय मार्च चल रहा है। चलिए मार्च खत्म हो जाएगा होली के बाद। अप्रैल, मई, जून 3 महीना है, पर्याप्त समय है इनको तैयार करने के लिए, चाहे केंद्रों की तैयारी का मामला हो या पेपर निर्माण की। तो आराम से विशेषज्ञों को नियुक्त कर करके आराम से ये पेपर निर्माण करने के 3 महीना इनको पर्याप्त है। कौन से? अप्रैल, मई, जून।
तो आराम से पेपर निर्मित हो जाएंगे इस ड्यूरेशन में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से। और बात कर लेते हैं हायर की। तो हायर के भी पेपर विषय के पहले हम बता देते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के। देखो हायर में 2 पार्ट होते हैं, एक जीके जीएस पार्ट होता है, एक सब्जेक्टिव पार्ट। तो ये सुनने में आ रहा था कि सब्जेक्टिव पार्ट के पेपर विषय विशेषज्ञों द्वारा बनवा लिए गए हैं, यानी प्रिंट नहीं कराए गए हैं, विषय विशेषज्ञों द्वारा बनवा लिए गए हैं। अब सब्जेक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, अब जीके जीएस पार्ट क्या अब बनवाया जाएगा, क्योंकि वो करंट स्थितियों के आधार पर बनवाया जाता है। तो उसके बारे में भी निर्णय ये ले सकते हैं और फिर उसके बाद प्रिंटिंग कराए जाएंगे। तो अभी समय है, दोनों के पेपर बनवा सकते हैं, 3 महीने आराम से बन सकता हूँ। और पेपर बनवाने में होता क्या है ये मैं तुमको बता दूँ कैसे पेपर बनते हैं, क्योंकि मैंने खुद 2 उच्च संस्थानों में एडमिशन के लिए पेपर्स बनाए हैं, एडमिशन लेने के लिए। चाहे जैसे यूजीसी के बड़े संस्थान थे, उनमें मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने 2 बार पेपर बनाए हैं। तो पेपर के लिए बनाने की प्रक्रिया क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस भेजा जाता है और सिलेबस जो भेजा जाएगा बताया जाएगा कि आपको पेपर जो निर्मित करना है, आपको पूरे सिलेबस को कंसंट्रेट करके पेपर निर्मित करना है, कोई चीज़ छूटने नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं करना है कि एक ही पार्ट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देने हैं। आपको सब्जेक्ट जितना सिलेबस दिया गया है उस पूरे पार्ट से आपको क्वेश्चंस बुझने हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे ये सब बता दिया जाता है कि इतने क्वेश्चन आपको निर्मित करने होते हैं। ऐसे एक विशेषज्ञ नहीं बनाया जाता है, एक विषय का 2-3 बनाए जाते हैं, दोनों लोगों से पेपर मांगे जाते हैं और फिर उन लोगों से कम्युलेटिव 2-3 पेपर बनाए जाते हैं। ये नहीं कि हमारा ही पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई लोगों से पेपर बनाए जाते हैं, फिर उनमें से सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे करता है कि पेपर हम भी ना जान पाएंगे सच्चाई क्या है, कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंस करके पेपर बनता है। और तो पेपर बनने का पर्याप्त समय है। इसके पश्चात अब बात करते हैं कि आपकी परीक्षाएं कब तक। देखो कार्यवाहक अध्यक्ष हमने पहले भी बताया था कि कार्यवाहक अध्यक्ष अगर नियुक्त हो जाते हैं तो आपकी परीक्षाओं का अधिकतम चांस रहेगा जुलाई की तरफ। ठीक, जून में तो संभव नहीं, किसी भी तरीके से ना सोचें, क्योंकि जून में तो आप जानते ही हो कि लोकसभा का इलेक्शन समाप्त हो रहा है, फिर प्रधानमंत्री जी का वो शपथ समारोह होगा, तो उसके पश्चात क्यों पाएगा। तो जुलाई की तरफ जाने की संभावना अधिकतम है। थोड़ा डिले हो सकता है अगर, क्योंकि दोनों कराएंगे, हायर का और इन दोनों का कराना है साथ में। तो आप जुलाई अगस्त मान के चलिए। हो सकता है हायर का पहले करा लें तो थोड़ा टीजीटी पीजीटी का, तो क्योंकि एक साथ में कंप्लीटली एक साथ में दोनों नहीं कराएंगे, क्योंकि शुचिता बनाए रखना है पेपर को। पेपर लीक बहुत हो रहे हैं, इसलिए या तो पहले हायर के करा लेंगे या पहले यूपी टीजीटी पीजी करा लेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आप ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त आप मान के चलिए, कोई भी पहले हो सकता है, चाहे हायर का पहले हो सकता है तो टीजीटी पीजी का अगस्त की तरफ जा सकता है। इनमें तो दोनों में से ऐसी स्थितियाँ होंगी। पेपर लीक के मामले होने के कारण बड़ी मतलब समझ लीजिए मूल्यांकन किया जाएगा इन सब चीज़ों को, तो हड़बड़ी में नहीं कराया जाएगा पेपर। ये सोच लो कि नहीं टीजीटी पीजीटी हायर के सब एक ही साथ में करा दिए जाएंगे, इसमें प्रशासन में बड़ा दबाव हो जाता है, क्योंकि पेपर लीक मामले में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई पहले एक होगा दूसरा होगा। तो आप ओवरऑल ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त की तरफ होगा, मेरी ये प्रेडिक्शन है। अब आगे आने वाली स्थितियाँ परिस्थितियाँ थोड़ा और इंडिकेट कर देंगी कि कब तक जाएगा। आप अपनी तैयारी करते कंटिन्यू रखें मेरे हिसाब से, और आप सभी को बेस्ट विशेष देते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए और हमारे साथ में हमारी श्रेणी में शामिल हो जाए। कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।